आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल। ठीक है, यानी कि जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है पार्टनरशिप के काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स के काफ़ी अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल। आज हम लोग पहला पार्ट सीखेंगे फंडामेंटल। तो फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 12th की अकाउंटिंग है आईएससी बोर्ड की 12th की जो अकाउंटिंग है, ठीक है ना, 80% सिलेबस आपका शेयर्स एंड पार्टनरशिप पर है, आपका शेयर्स एंड पार्टनरशिप अकाउंट पर है। भाई जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं या बड़े जो बिजनेस होते हैं, वो जो ऑपरेट होते हैं, इतने बड़ा उनको कैपिटल चाहिए होता है, बड़े रिसोर्सेज चाहिए होता है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। यानी सिंगल पर्सन के लिए इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, क्या वो 1% सिंगल पर्सन कंपनी है? नहीं, वो सिंगल पर्सन कंपनी नहीं है। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं या तो वो पार्टनरशिप पर चलेंगी या तो वो शेयर्स पर चलेंगी। यानी कि अगर कोई बड़ी कंपनी है उसके साथ कई पार्टनर्स होंगे, 8, 10, 20, 50, ठीक है, या फिर और बड़ी कंपनी है तो वो पब्लिक से डायरेक्ट पैसा उठाएगी, शेयर के टर्म में डायरेक्ट पैसा उठाएगी। और बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस, बजाज, टाटा, इससे क्या है, इसको आप है ना इसके शेयर होल्डर बन सकते हो, आप इन कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 12th की अकाउंटिंग में 80%, अराउंड 80% शेयर्स और पार्टनरशिप पर ही घूमेगा। यानी शेयर्स में भी काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट होंगे, पार्टनरशिप पर भी काफ़ी अलग अलग पार्ट होंगे। बात समझ में आई है ना? बाकी 20% या 15% और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, कैश फ्लो है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन 75 to 80% ये समझो। तो फिलहाल हम शेयर तो पढ़ने जा नहीं रहे हैं, फिलहाल तो हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। अब पार्टनरशिप पर अगर हम देखें कितने पार्ट में डिवाइड है, देखो सबसे पहले तो हम सीखेंगे फंडामेंटल। पहले क्या सीखेंगे? फंडामेंटल। उसके बाद क्या सीखेंगे? यानी फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग सीखेंगे कि यार पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट बनाया कैसे जाता है, बाकी उसके बाद ही तो बाकी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, बताओ चैप्टर नाम, गुडविल। उसके बाद हम लोग सीखेंगे गुडविल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर रेशो की कहानी भी सीख लेंगे गुडविल में ही। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। ये तो फंडामेंटल है कि बिजनेस चल रहा है तो बेसिक अकाउंटिंग हमें कैसे बनाना है। इसके बाद गुडविल सीखेंगे, भाई कोई अगर एडमिशन हो रहा है, किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उसकी अपनी कितनी गुडविल होगी, जब वो बिजनेस में आएगा उसको क्या हम शेयर दें, कैसे एग्रीमेंट बनाएं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, कितना इन्वेस्टमेंट लें, है ना। तो ये एडमिशन, फिर उसके बाद जब एडमिशन हो गया, एक तो ये टाइप ऑफ अकाउंटिंग हो गई, है ना। भाई पार्टनरशिप है, इतना बड़ा बिजनेस है, पार्टनरशिप में काफ़ी सारी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है ना। कोई पार्टनर आ रहा है तो कोई पार्टनर जा भी रहा है, तो एडमिशन के बाद रिटायरमेंट भी हो सकता है। भाई कोई पार्टनर जा रहा है तब क्या कंडीशन होंगी, तब हमें किस तरह अकाउंट को मेंटेन करना है, क्या ऑल्टरेशन करना है ना, क्या रूल्स हो सकते हैं उसके। उसके बाद डेथ ऑफ, भाई रिटायरमेंट अपनी जगह है और डेथ ऑफ पार्टनर अपनी जगह है कि सडन डेथ हो गई। जब सडन डेथ हो जाएगी तो भाई म्यूचुअल कंसेंट करने कोई बचेगा नहीं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एग्रीमेंट में क्या पॉलिसीज़ थी, क्या साइन हमने किया हुआ था, क्या टर्म्स कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग उसके घर वालों को या उसके जो नॉमिनीज़ हैं उनको शेयर दिया जाएगा। फिर डेथ के बाद ऐसा भी हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। भाई हम अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप फर्म को बंद भी कर सकते हैं। तब कैसे अकाउंट बनाना है हमें, डिसॉल्व होता है तब कैसे अकाउंट बनाना, क्या सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में बेसिक अकाउंटिंग है, फटाफट उड़ाएंगे इसे। हम चलेंगे सबसे पहले, यानी पढ़ने से पहले
यानी क्वेश्चन में जंप करने से पहले हम ये तो सीखें कि यार इसके पैटर्न क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको गाड़ी प्रॉपर चलाना है, मतलब कोई एप्लीकेशन पूरी करनी है, एप्लीकेशन से मतलब भाई हमें कॉलेज और घर डेली रूट अप डाउन करना है ना, मार्केट जाना है गाड़ी से, ये सारे काम करने हैं गाड़ी से, है ना, मार्केट जाना है, कॉलेज जाना है और भी सब अलग अलग एप्लीकेशन करनी है। लेकिन उससे पहले हमें ये तो मालूम हो भाई गाड़ी कैसे चलानी है ना। यानी फंडामेंटल में क्वेश्चन जो अलग अलग आएंगे ये तो पता हो कि यार पैटर्न क्या है। एक बार गाड़ी चलाना सीख गया फिर तो लेफ़्ट राइट तो हम कर ही लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। गाड़ी चलाना तो सीख लें, मतलब कि पैटर्न तो समझ लें। तो चलो, तो कहानी स्टार्ट होगी तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फंडामेंटल में कहानी स्टार्ट होगी तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो भाई नाम सुना लग रहा है, सुना है, रिसेंटली सुना है। अभी क्लास 11 में ही हमने फाइनल अकाउंट किया था, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जिसमें हम लोग ने बैलेंस शीट बनाई थी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा भाई आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ओवरऑल पूरी कंपनी का एक P&L स्टेटमेंट है, जिसके डेबिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, जिसके डेबिट साइड में हम लोग ऑल एक्सपेंसेस लिखते हैं, जिसके क्रेडिट साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल इनकम या गेन लिखते हैं। ये तो हमने बचपन में नहीं, ठीक है, पिछले साल ही सीखा है। ये बात समझ में आ गई कि ये समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई ये साइड तुम्हारा डेबिट होता है, ये लेक्चर में समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। बात समझ में। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किस सेंस से बनेगा, बोलो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मैंने चीज़ बताई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। अगर मैंने कहा कि P&L जो बनेगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। भाई कंपनी को लॉस हो रहा है तो वो डेबिट में लिखेंगे, भाई कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट में लिखेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सीखा है लास्ट ईयर। और तुम्हें यहाँ पर बनाना एक आध क्वेश्चन होगा, इसके बाद की कहानी है, एक्चुअली मेन कहानी इसके बाद की है, लेकिन यहाँ से लिंक है आपका, ठीक है। तो सारे प्रॉफिट, इनकम, गेन, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करते हो, दोनों साइड टोटल मारते हो। यहाँ का अगर टोटल ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंस आता है, यहाँ का अगर टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पर बैलेंस करते हैं। भाई ये तो बेसिक चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा यहाँ का टोटल 10,000 आया है और यहाँ का टोटल 8,000 आया है, तो ये कम वाला टोटल हम नहीं लिखते हैं, हम तो सीधा भाई बैलेंस मारते हैं। बैलेंस क्या, ज़्यादा वाला कौन है, ये ज़्यादा है, भाई 10,000 यही लिखो, ठीक है, 10,000 लिख दिया। सर ये टोटल 10,000 तो नहीं है, ये टोटल कितना है सर, 8,000 है, तो कितना कम पड़ रहा है, 2,000 कम पड़ रहा है, तो 2,000 हम लोग यहाँ लिखते हैं, यानी बैलेंस लिखते हैं। लेक्चर ये पता है हमें, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें मालूम है। तो 2,000 बैलेंस लिखते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा ये इनकम या प्रॉफिट 10,000 है और एक्सपेंस 8,000 है, इसका मतलब 2,000 मेरा ज़्यादा बचा, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और ये 2,000 प्रॉफिट हम लोग मार देंगे P&L एप्रोप्राइट में। अब इसकी कहानी बता रहे हैं कि यार ये P&L तो सुना था, ये P&L एप्रोप्राइट क्या है, APP एप्रोप्राइट, यार बुक से तो पढ़ ही ले जाओगे थोड़ा बहुत आप लोगों ने, ठीक है। तो P&L यानी एप्रोप्राइट अकाउंट। तो अब आ जाओ पार्टनरशिप फर्म में, यानी पार्टनरशिप जब बेस अकाउंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में एक P&L एप्रोप्राइट भी बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। उनको सैलरी देना है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं यार, P&L में बोलते हैं ना, ज़्यादा मेसअप ना करो, एक काम करते हैं, P&L को एक और ब्रांच बना देते हैं, P&L एप्रोप्राइट। जो भी पार्टनर से रिलेटेड जो हमारी कंपनी के लॉस है, कहानी वही है, कंपनी का लॉस रहेगा डेबिट में, कंपनी का प्रॉफिट रहेगा क्रेडिट में, कहानी वही रहेगी। यानी P&L एप्रोप्राइट अकाउंट बनाएंगे जो कि शक्ल बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी, लेक्चर टाइप की शक्ल दिखेगी, पर्टिकुलर होगा अमाउंट होगा, लेकिन P&L एप्रोप्राइट में एक हमने क्लासीफाई कर दिया, एक पार्टनर से रिलेटेड, यार इसमें सब कुचर ना करो, चलो यार पार्टनर से रिलेटेड एंट्री हम एप्रोप्राइट एक और ब्रांच बना दे, कहानी वही रहेगी, सेंस वही रहेगा। क्या सेंस रहेगा कि कंपनी का जो, अगर कंपनी का लॉस है, सेंस है लॉस मतलब खर्चा या एक्सपेंस,
लॉस ही मत पकड़ना भाई, एक्सपेंस भी पकड़ सकते हो, प्रॉफिट ही ना पकड़ना भाई, गेन भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो सेंस से तुम्हारा कह रहा है कि यार कंपनी का एक्सपेंस है, तो पेनल एप्रोप्राइट में भी डेबिट साइड में कंपनी का एक्सपेंस लिखेंगे, पेनल एप्रोप्राइट में भी, पेनल एप्रोप्राइट के क्रेडिट में भी कंपनी के बेनिफिट या गेन्स लिखेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो एंट्रीज होती हैं पार्टनर के लिए होती है भाई, पार्टनर ओनर हैं, पार्टनर हैं, हमें कुछ अलग ट्रीटमेंट दो, स्पेशल ट्रीटमेंट दो। बार बार हम इतने हज़ारों इंटरेस्ट में नहीं देख रहे हैं, हमें अपना स्पेशल दिख जाए। पार्टनर्स क्या हमें स्पेशल दिख जाए कि मेरा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, हमें सैलरी कितनी मिली, हमें कमीशन कितना मिला। यहाँ वहाँ कहाँ देखेंगे हम? यहाँ पर तो बहुत सारे सेल्समैन भी हैं, बहुत सारे मैनेजर भी हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़, हज़ारों एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी हैं। यार हमें अलग से दिखा दो ना। तो इसीलिए पेनल एप्रोप्राइट बना दिया। अब आई बात समझ में आई? तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले माइंड में उसका ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है कि यार ये मैप तो देख ले, बाद में उतर के चले जाएंगे, पहले मैप तो देख ले जाना कहाँ पर है। तो समझ में आए? तो एप्रोप्राइट कहानी, तो एप्रोप्राइट कैसे स्टार्ट होगा? अगर यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस आया तो उधर एंट्री कर देंगे उल्टी, जैसे लेक्चर में करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे बच गया 2000 प्रॉफिट। अब पेनल एप्रोप्राइट क्या कह रहा है? पेनल एप्रोप्राइट कह रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट है अगर तो क्रेडिट में लिखेंगे, तो पेनल एप्रोप्राइट जब बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में एंट्री करेंगे, क्योंकि भाई ये 2000 प्रॉफिट ही तो है। सेंस क्या कह रहा है डेबिट क्रेडिट का? यहाँ 10,000 गेन, 10,000 खर्चा, 8,000 था, 2000 प्रॉफिट था, तो पेनल एप्रोप्राइट भी कंपनी के सेंस से बनेगा, पेनल एप्रोप्राइट भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी देखो आगे, ये भी कंपनी के नज़रिए से बनेगा, कंपनी के नज़रिए से बनेगा। वही कहानी, प्रॉफिट है तो समझिए क्रॉस करना है, यहाँ बैलेंस आया ऐसे क्रॉस करके पेनल एप्रोप्राइट मार दिया। अगर लॉस आता, मतलब यहाँ पर लॉस होता 10,000, प्रॉफिट गेन होता 8,000, यानी लॉस ज़्यादा है, 2,000 ज़्यादा है, तो 2,000 इधर बैलेंस आता। भाई ये बेसिक मालूम होना चाहिए। देखो ये बेसिक मालूम होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ ना बैलेंस मतलब, ये आपने किया हुआ है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्लास 11 में इतना तो किया ही होगा, बैलेंस निकालना है ना, टोटलिंग करना। नहीं किया हुआ है तो भाई लेक्चर स्टॉप कर देना यहीं पर, और मुझसे रिक्वेस्ट कर लेना सर पहले वो बैलेंस वाली कहानी बता दीजिए, लेक्चर वाली कहानी बता दिए, मत देखना आगे। नहीं तो लिंक स्टार्टिंग में ही अगर लिंक गड़बड़ हो गई, मज़ा नहीं आई, फील नहीं आई, तो फिर आगे की जो क्वालिटी है ना डाउन हो जाएगी। समझ में आएगा लेकिन फिर भी वो बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग अब पीएनएल को छोड़ के पेनल एप्रोप्राइट में चले जाएं, क्योंकि पीएनएल तो थोड़ा बहुत ही है, एक ही दो क्वेश्चन में मेन एप्रोप्राइट ही है। तो हमें क्या करना होता है, पीएनएल के जो भी प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं उसे जंप करके पेनल, मतलब पेनल तुम्हें बनाना नहीं रहेगा, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के है, वो आता भी नहीं एग्जाम में। तो फाइनली तुम्हें प्रॉफिट दिया रहेगा और एप्रोप्राइट में जंप मारना होगा। लेकिन जब पेनल प्रॉफिट और लॉस से पेनल एप्रोप्राइट में जंप मारोगे, यानी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे, तो बहुत सेंसिटिव है ये जंप मारना, बहुत सेंसिटिव, इतना इजी नहीं है कि भाई ऐसे जंप मार दिया बैलेंस नहीं। यहाँ पर कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसे कंडीशन दी होंगी जहाँ पर मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और दिमाग लगाना पड़ेगा। जंप एकदम सिंपल वे से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा पीएनएल का जो बैलेंस है वो कहाँ ले जाएंगे हम लोग, पेनल एप्रोप्राइट में, लेकिन सोच समझ कर, हाँ ऐसे नहीं। भाई हिंदी तो बड़ी खतरनाक हो रही मेरे लिए, समझ कर, हाँ अब सही है, सोच समझ कर कि पेनल का बैलेंस जो पेनल एप्रोप्राइट में लेके जाएंगे सोच समझ कर, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया जाएगा कि प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रॉफिट ये है, तो एप्रोप्राइट डायरेक्ट हम बैलेंस मार देंगे। कहीं पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दिया होगा, थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन दिया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से जब हम बैलेंस जंप मार रहे हैं, पेनल एप्रोप्राइट में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा, वही मैंने सोच समझ कर। तो वही है, वही थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ा दिमाग लगाकर आपको ट्रांसफ़र करना ईजी है भाई। इधर का बैलेंस इधर बैलेंस आए तो इधर, लेकिन कुछ सिचुएशन, कुछ ऑल्टरेशन दिया होगा, उसी में तो खेल है। 12th में भैया तुम 9th-10th में थोड़ी ना हो, 12th में, ठीक है ना। तो ऐसे इतनी कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगी।
तो आ जाओ भाई कहाँ पर, P&L ऑफ प्रोप्राइट में। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट साइड में बैलेंस है तो यहाँ ला के ट्रांसफ़र कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर क्रेडिट साइड बैलेंस है तो यहाँ पे ला के ट्रांसफ़र कर दो। तो ये जो ये है ना, ये और है, और या तो यहाँ ये जो है ना टू प्रॉफिट एंड लॉस, या तो ये वाला रहेगा या तो फिर ये वाला रहेगा, कोई भी एक, है ना, समझ गए ना। या तो ऐसे करके आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, उधर जो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होना मतलब प्रॉफिट होना कंपनी का, तो कंपनी का प्रॉफिट, तो प्रोप्राइट भी तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कंपनी का प्रॉफिट हम क्रेडिट में मार देंगे। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में है, यानी डेबिट बैलेंस ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो बैलेंस तुम्हारा कहाँ निकलेगा, क्रेडिट में निकलेगा, तो ऐसे एंट्री करना पड़ेगा। तो ये दो में से कोई एक एंट्री करनी पड़ेगी। बाकी ये बेसिक बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये लेक्चर है, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये जो पहली वाली एंट्री है, कोई भी एक एंट्री हो सकती है, वो डिपेंड करता है ऊपर कैसे आया, लेकिन वही मैंने कहा ट्रांसफ़र करोगे सोच समझ कर ट्रांसफ़र करना है। अब आ जाओ और क्या एंट्रीज होती हैं। तो मैंने क्या कहा था कि P&L ऑफ प्रोप्राइट है क्या, पार्टनर से रिलेटेड है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कंपनी को, हमें अगर मैंने बोला ना हमें मतलब कंपनी को, अगर कंपनी को या नहीं हमें पार्टनर्स को, यानी कंपनी को पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना, पार्टनर ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत सारे कैपिटल लगाए हुए हैं, तो कंपनी का उस पर इंटरेस्ट नहीं देगी, देना पड़ता है। ठीक है, वही लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए कैपिटल मतलब ए वाला पार्टनर को बी वाले को दे दिया, क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया उसके कैपिटल पे। सर डेबिट में क्यों लिखा, अरे भाई अगर कंपनी इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर तो कंपनी के लिए क्या है, वो एक तरह से लॉस है, एक तरह से एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस वाली चीज़ें हमें डेबिट में लिखनी होती है। ये क्या मुझे बार बार बताना पड़ेगा, नहीं, एक्सपेंसेस वाली चीज़ें मुझे डेबिट में लिखनी होती है। लुक लेक्चर इज ऑन, इट इज ऑन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड में लिखना है, लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में हमने लिख दिया, ठीक है। कंपनी को सैलरीज देनी है पार्टनर्स को, तो वो भी हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। सैलरी भी तो कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस ही तो है, इसलिए उसको भी हम डेबिट में लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से कमीशन भी हम डेबिट में लिख देंगे। बहुत सारे ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पार्टनर्स को कमीशन देना पड़ता है ना, वो उसके थ्रू ज़्यादा सेल हो रही है, जो भी रीज़न हो, हमें कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। कभी हो सकता है सैलरी ना दे, सिर्फ कमीशन हो, कभी हो सकता है सिर्फ सैलरी हो, कमीशन ना हो, कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है दोनों भी हो, सैलरी भी देना पड़ रहा है, कमीशन भी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो कमीशन की एंट्री भी डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एक तरीके से रिजर्व एक गुल्लक कह लो कि हाँ चलो रिजर्व में डाल दो, बाद में काम आएगा। तो ये वही रिजर्व है, टू रिजर्व टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ठीक है, टू रिजर्व करके जो भी प्रॉफिट्स होगा, यानी इन दोनों का बैलेंस, वो हम इनके ए कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी उसकी कहानी बता रहा हूँ, पहले क्रेडिट साइड में आ जाओ, ठीक है। क्रेडिट की कहानी वही थी, P&L वाला ट्रांसफ़र किया था हमने, आगे प्रॉफिट है। तो दूसरी एंट्री मतलब बस यही एक एंट्री आती है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ठीक है, क्रेडिट में एंट्री लेक्चर है तो बाई लिखेंगे, ये तो पता ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट में क्यों किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सर डेबिट में है। अरे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, बोलो प्रॉफिट है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया, पर्सनल यूज़ के लिए ऐसे सारे पार्टनर निकाल लेंगे, कंपनी फिर कैसे चलेगी, अपनी मनमर्जी हो जाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, भाई तुमने अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ ली है, कोई पैसा लिया है, तो चलो तुम उस पर इंटरेस्ट दो, कंपनी क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाएगा, इसीलिए हमने क्रेडिट में लिख दिया। ए का जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बी का भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी ईजी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा एक टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो कैसे निकालना है, ठीक है। वो लेकिन अलग बात हो, बाद में आएगा, ठीक है। फिलहाल तो फंडामेंटल में बेसिक चीज़ें हैं, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैसे निकालना है, इसकी भी कुछ कहानी है, लेकिन ड्राइंग की कुछ ज़्यादा ही बड़ी कहानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है थोड़ी छोटी सी कहानी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे है, ठीक है। तो समझ गए। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल मारेंगे, यहाँ का टोटल मारेंगे। अरे भाई ये मैंने क्या कहा था, ये मैंने कहा था प्रॉफिट वाली एंट्रीज हैं, ये मैंने क्या कहा था, ये मैंने कहा था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस वाली एंट्रीज हैं। अगर ये वाला बैलेंस ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे बैलेंस एडजस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है ना भाई। ये अच्छा ये क्या चीज़ है, ये एप्रोप्राइट पार्टनर से ही रिलेटेड एंट्रीज हैं। यानी समझो इसका टोटल आ गया 1,00,000 रुपए, इसका टोटल है 80,000 रुपये, यानी कितना बेनिफिट हुआ कंपनी को, 20,000, 20,000। तो अब जिसका टोटल ज़्यादा होता है, लेक्चर का रूल क्या है, इसका टोटल ज़्यादा 1,00,000, तो 1,00,000 ही यहाँ लिखेंगे हैं। अब बाकी यहाँ पर 80,000 का नाम ही नहीं आएगा, मानेंगे टोटल 80,000 है, लेकिन लिखेंगे कितना, 20,000। 20,000 में बेनिफिट हुआ तो 20,000 ये क्या हो जाएगा, ये 20,000 दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरह ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी रेशियो हो, आधा आधा, 10,000, 2:3, वॉटएवर, वो एक अलग बात हो गई, बट इस तरह ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ए और बी के कैपिटल में, कि भाई लो तुम अपना पैसा, फाइनली ये प्रॉफिट हुआ, इन सब कैलकुलेट करने के बाद फाइनली ये प्रॉफिट हुआ, लो अच्छा तुम अपना कैपिटल ले जाओ, कैपिटल का जो भी प्रॉफिट है कैपिटल में लगा दो, मतलब पहले से कैपिटल होगा उनका कुछ 10 लाख 20 लाख, उसमें 20,000 प्रॉफिट हो गया, हाँ भाई लो जाओ कैपिटल में ऐड कर दो, तुम्हारा पहले 10 लाख रुपए था, 20,000 रुपये और प्रॉफिट हो गया, तुम्हारा कैपिटल हो गया 10,20,000, है ना, तो उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब यहाँ से फंडामेंटल में तीसरी कड़ी स्टार्ट होगी। अब यहाँ का बैलेंस भी तो हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब हमें अब कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये समझ में आ गया, कंपनी का सेंस से, कंपनी के सेंस से ही पेनल एप्रोप्राइट बनेगा, कंपनी के सेंस से पेनल एप्रोप्राइट बनेगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ओनली रिलेटेड विथ टू पार्टनर्स डेबिट में आएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ रिलेटेड विद पार्टनर से ही रिलेटेड, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे सैलरी उसका बेनिफिट नहीं हो जाएगा पार्टनर का, हमें पार्टनर का नहीं, हमें कंपनी का देखना है, कंपनी के लिए सैलरी देनी पड़ रही है, तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर डेबिट में, ऑल गेन रिलेटेड टू पार्टनर्स क्रेडिट में, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, पेनल एप्रोप्राइट का बैलेंस निकाल लिया, अब हम ट्रांसफ़र करेंगे उन बैलेंसेस को किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में। अब जो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे हम लोग, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर्स कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये तो पार्टनर का अपना कैपिटल अकाउंट, अपना पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे भाई पार्टनर कहेगा भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, मुझे मेरे लिए गेन है कि मेरे लिए एक्सपेंस है। देखो पार्टनर अलग है, कंपनी अलग है, याद रखना, पार्टनर से अलग, माने कि पार्टनर की ही कंपनी है, फिर भी कंपनी की अपनी अलग लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी होती है, पार्टनर की अपनी अलग, ठीक है ना। तो ये आएगा भाई, पार्टनर्स कैपिटल आएगा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रट्टा नहीं लगवाएंगे एक बार भी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसका मतलब भाई ये तो हमें पता है यार, ये डेबिट होता है, ये तो हमें पता है सर ये क्रेडिट होता है, इधर साइड क्रेडिट और इधर साइड डेबिट होता है, ये तो मालूम है हमें। तो लेकिन अब पार्टनर्स के कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब जितना भी लॉस या एक्सपेंस होगा किसका, पार्टनर का, वो डेबिट में लिखेंगे। पहले क्या कर रहे थे, कंपनी का लॉस या कंपनी का एक्सपेंस डेबिट में लिख रहे थे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर का लॉस, डेबिट क्रेडिट की वही कहानी है, ऑल लॉस एक्सपेंसेस डेबिट साइड, डेबिट क्रेडिट नहीं बदला है आपका लेक्चर में, ऑल एक्सपेंसेस एंड। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर वहाँ पर तो सैलरी उधर है, यहाँ सैलरी क्रेडिट में। मतलब जो मेन जो मास्टर की होती है ना, एक मास्टर एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वही तो मिस कर जाते हैं बच्चे, या टीचर्स, कभी कभी टीचर मिस कर जाते हैं बताना कि यहाँ पे क्यों हमने रट्टा मार लिया, पार्टनर कैपिटल में सैलरी क्रेडिट में आएगा, पेनल एप्रोप्रिएट में सैलरी डेबिट में, क्यों भाई क्यों, ये सेंस मालूम होना चाहिए, लॉजिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखना, ऑल एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो डेबिट में। भाई ऑल एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं। तो सैलरी, अब सैलरी क्या है, पार्टनर को सैलरी मिली, क्या है, एक्सपेंस है कि प्रॉफिट है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, गेन है, इसीलिए सैलरी हमने क्रेडिट में लिखा है। कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिला, कंपनी के लिए तो लॉस है, कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन देना पड़ रहा है कंपनी को, इसीलिए पेनल एप्रोप्रिएट में डेबिट में किया था।
यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिया कमीशन, क्यों? क्योंकि पार्टनर के लिए कमीशन मिलना क्या है? एक गेन है, प्रॉफिट है, इसीलिए कमीशन यहाँ पर आएगा। कमीशन लिखा नहीं क्या? कमीशन क्रेडिट में आएगा, सैलरीज क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया था, कंपनी उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो तुम्हारे लिए यानी पार्टनर के लिए फ़ायदा है, इसीलिए तो क्रेडिट में किया है। कुल मिला के भाई जो भी तुम्हारा एप्रोप्राइट में था ना, इधर ला के छाप देंगे, ठीक है ना? जो एप्रोप्राइट इधर ला के छाप देंगे, ये तुम्हारा बैलेंस है। समझिए, तो सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? पार्टनर के लिए बेनिफिट है, यानी एप्रोप्राइट में जो डेबिट में किया था वो यहाँ पे क्रेडिट में करेंगे, ठीक है? ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एज वेल एज ड्राइंग, मतलब भाई ये डेबिट साइड है पार्टनर्स का, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस वाली बातें हो गई कि यार ये खर्चा है मेरे लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यार मुझे देना पड़ रहा है, डेबिट में एंट्री मारो। ड्राइंग भी तुम्हारा क्या है? जो ड्राइंग्स होती है, हम पैसा निकालते हैं, मेरा कैपिटल कम होता है उससे, ड्राइंग निकालने से, कंपनी से पैसा पर्सनल यूज़ के निकालने से वो पार्टनर्स का कैपिटल को लॉस होता है, इसीलिए ड्राइंग भी हमने डेबिट में लिखा। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर ये एंट्री देखो, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये है ट्रांसफ़र वाला बैलेंस जो हम एप्रोप्राइट से लेकर आए हैं। ये वाला नहीं, होल्ड, ये वाला नहीं, ये कौन सा ट्रांसफ़र है? जो तुम्हारे एप्रोप्राइट में क्रेडिट साइड में बैलेंस था उसको लाके यहाँ रख दिया, या फिर एप्रोप्राइट में डेबिट साइड बैलेंस आ रहा तो उसे यहाँ पर रख देंगे। तो सर ये वाला बैलेंस क्या है? ये वाला बैलेंस जो पुराना कैपिटल था कंपनी का, पार्टनर का, किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 2 लाख लगाया, ये वो बैलेंसेस है। तो सर डेबिट और क्रेडिट कहानी क्या है भाई? अगर तुम्हारा बैलेंस फेवरेबल है, मतलब अच्छा खासा बैलेंस है पॉजिटिव में, तो क्रेडिट में लिखो। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कैपिटल होना उसका क्या है? क्रेडिट है ना, प्रॉफिट है ना, उसे क्रेडिट में। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यार, उल्टी कहानी चल रही है, तुम्हारा बैलेंस नेगेटिव है, तुम्हारा कैपिटल कंपनी में, उल्टा कंपनी को तुमसे लेना है, तुमने इतना पैसा निकाल लिया, ऑलरेडी 2 लाख रुपए तुम उल्टा कर्जे में चल रहे हो, तब तुम्हें बैलेंस कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट में। सेंस देखो, बात समझो, सेंस में कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल पार्टनर के बढ़ने की बातें हो रही हैं, यानी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी मतलब प्रॉफिट वाली बातें हो रही हैं, तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्रेडिट में। सैलरी से कैपिटल उसका बढ़ेगा बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका कैपिटल बढ़ेगा, है ना। कमीशन से उसका कैपिटल बढ़ेगा, है कि नहीं? अब पहले तो कुछ अलग से बैलेंस भी था, वो एंट्री तुम्हें दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर उल्टा है बैलेंस, उल्टा कंपनी को तुमसे लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंट्री, ठीक है। तो ड्राइंग से कैपिटल घटेगा, इसीलिए डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, इसीलिए डेबिट में। नुकसान वाली बातें हो रही है। तो बस ये मेन है की पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के सेंस से, ठीक है। ये जो बैलेंस है ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, और ट्रांसफर वाला बैलेंस भाई ये है, ये ट्रांसफर वाला बैलेंस है जो एप्रोप्राइट से ला रहे हैं, ठीक है ना। तो और ये एंट्री का सीक्वेंस है ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऊपर लिख दो इधर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, सेम कहानी, टोटल मारेंगे। टोटल मारने के बाद अगर इधर का टोटल ज़्यादा तो इधर फिर एडजस्ट करेंगे, या फिर इधर का टोटल ज़्यादा तो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ का टोटल ज़्यादा, बहुत अच्छी बातें हैं, किसके लिए? पार्टनर्स के लिए, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा, क्रेडिट का टोटल 2 लाख रुपए आ रहा है, और यहाँ का टोटल आ रहा है 1,60,000 रुपये, समझो, यानी 40,000 रुपये पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिल पा रहे हैं। यहाँ पर समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो 1,60,000 जो कम वाला बैलेंस कहीं नहीं आता है, जो 2 लाख ज़्यादा है वो ज़्यादा वाले ही लिखा जाता है, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ ज़्यादा वाला ही लिखा जाता है। अब बच कितना रहा है, यहाँ पर तो टोटल सर 1,60,000 था, ऐसे सारे टोटल, तो 40,000 बचे, 40,000 भैया हमें देना पड़ेगा, किसको? पार्टनर्स को। अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, यहाँ पे बैंक करके एंट्री आ जाएगी कि बैंक से मेरा पैसा गया कंपनी का, है ना, हमने दे दिया, ठीक है। तो ये तो खैर एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। जब एक एक एंट्री हम लोग करेंगे
तो चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट है इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देखना, है ना, 2 से 3 बार देखना कि क्या कहानी हो रही है, तो चीज़ें समझोगे आप। फिर जब हम एंट्री करने जाएंगे तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट होंगे, वो तो हम लोग करते ही रहेंगे, वो अलग अलग छोटी सिचुएशन रहेंगी, उस पर हम लोग डेफिनेटली स्टडी करेंगे। ठीक है।